तानिया मित्तल, ये नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। ये लड़की खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताती है और हर जगह पे ढिंढोरा पीटती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। पर बिग बॉस में आकर सबको ये पता चल गया कि कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। जब से तानिया मित्तल बिग बॉस में आई है, हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये सच में इतनी संस्कारी और स्पिरिचुअल है जितना वो खुद को दिखाती है। शो के शुरू होते ही उसने अपनी इमेज एकदम परफेक्ट बना दी। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, मैं कल्चर को फॉलो करती हूँ। From absolutely still wearing sari and coming here. लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है, that you have to leave your culture behind. लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी फोटो सामने आने लगी, मिनी स्कर्ट्स, बोल्ड आउटफिट्स, और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो दिखाती कुछ और है और ये अंदर कुछ और है। उसके बाद आई महाकुंभ वाली स्टोरी। तानिया ने सबको बताया कि उसके बॉडीगार्ड ने बहुत सारे लोगों को महाकुंभ में बचाया। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो पर ये बात बिल्कुल झूठ थी। रियलिटी ये है कि वो खुद ही भीड़ में फंस गई थी। हल्दीराम की स्टाफ ने उसको जाके बचाया। का नया दावा, बोली महाकुंभ भगदड़ में मेरे बाउंसरों ने 100 लोगों की जान बचाई, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों। उसी वक्त झूसी प्रयागराज के हल्दीराम स्टोर पर मौजूद लड़की ने कहा कि मैंने ही भीड़ में फंसी तानिया को बचाया। तानिया मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर है और वो टूरिज्म को सपोर्ट करती है। उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। मतलब फिर से उसने अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए कहानी को ट्विस्ट कर दिया। बात यही तक नहीं रुकी। बिग बॉस में अपने इमेज बिल्ड करने के चक्कर में उसने अपने खुद के ही शहर को छोटा छोटा बोलना शुरू कर दिया। ग्वालियर एक इंडिया की बहुत बड़ी सिटी है, उसको छोटा बोलना उसका अपमान करना है। और जब कोई इसकी बात को काउंटर करता है तो ये रोने लग जाती है। जब रोजल ने तानिया को कहा कि इतनी इज्जत चाहिए तो मंदिर के सामने जाके रील बनाओ, तो इस बात को उसने ट्विस्ट करके ऐसा बताया जैसे कि वो उसका इंसल्ट कर रहा है। मैं समझो मैं सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट कमानी है तो मेरे हिसाब से आपको मंदिर ही जाना चाहिए। बिग बॉस के घर आपके लिए ठीक नहीं है। मृदुल था, उसने मेरे को क्या बोला कि अगर बहुत तमीज चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो। जो बात है ना वो उन लोगों ने खींची। सुनो क्या हुआ बात। अगर आप ये मंदिर जाने वाले काम करती हो, सारी चीजें करती हो और आपको सिर्फ इज्जत चाहिए ना, तो सिर्फ आप वो वाले काम करो जिसमें दूसरा आदमी आपसे फालतू बात कर ही ना पाए। बिग बॉस में आने के पहले इसी ने ही हर जगह जाके लोगों को बताया कि वो कितनी बेचारी है, वो कल्चर को फॉलो करती है, दूसरी लड़कियों की तरह नहीं रहती, दूसरी लड़कियों की तरह पति का अपमान नहीं करती, उसको सिंपल पति चाहिए। बिग बॉस में आने के बाद सब लोगों को ये पता चल गया है कि ये कितनी बड़ी हिपोक्रेट है और इसी बात का बिग बॉस के बाकी मेंबर यूज करके उसको परेशान कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि तानिया जो कुछ भी कर रही है वो वायरल जाने के लिए कर रही है। वो ऐसी बातें करती है जिससे उसकी वीडियोस वायरल जाए, उसके ऊपर एडिट्स और मीम्स बने, और बिग बॉस भी उसी को रखना चाहता है जो पब्लिक के सामने वायरल है। और कभी ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डेफिनेटली पता है कि तानिया मित्तल ही बिग बॉस 19 जीतने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल if you want to see more videos.